गाइस अभी हमने जितने भी हमारी जो सीपीयू शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम्स थी वो सारी पढ़ ली हैं। अब हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे जो कि इससे पहले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, जैसे गेट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अब हम उन क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम्स में कैसे सॉल्व क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन लिया है सीपीयू शेड्यूलिंग का, यानी कि अभी हमने सीपीयू शेड्यूलिंग ही पढ़ा है और उसके सारे के सारे उसकी जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थी वो पढ़ी है। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के चैप्टर में। क्या आता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, इसे गेट 1990 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा क्वेश्चन जो है, अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो का निकालना, हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, उसके अंदर हमने क्या करा, रेस्पॉन्स रेशियो निकाला, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। उसमें से उन्होंने पूछा है हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, इसमें से क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्वेश्चन है द हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट शेड्यूलिंग पॉलिसी फेवर्स डैश जॉब्स बट इट आल्सो लिमिट्स द वेटिंग टाइम ऑफ डैश जॉब्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारा हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो है वो किस टाइप की जॉब्स को हमारा फेवर करता है और वेटिंग टाइम्स आल्सो लिमिट्स, कौन सी ऐसी जो जॉब्स हैं जिनकी वेटिंग टाइम वो रिड्यूस लिमिट करता है। ठीक है, तो फिर ये हमारा क्वेश्चन, ये तो हमने अभी हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो पढ़ा, उसके अंदर क्या होता है कि हम हमारा रेस्पॉन्स रेशियो हम निकालते हैं कि करंट वेटिंग टाइम लेते हैं, फिर बस टाइम ऐड करते हैं, फिर उसको फिर डिवाइड कर देते हैं बस टाइम से। इसके अंदर क्या होता है कि हम एज ए वेटिंग टाइम जो एज ए फैक्टर ले रहे होते हैं। इससे पहले जब हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट निकाली, उसके अंदर क्या था, बस टाइम के ऊपर बेस्ड था। तो फिर जब भी सपोज करो कि प्रोसेस आता है हमारा, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी बस टाइम के ऊपर बेस्ड होता है, तो शॉर्टेस्ट जॉब कौन जो भी होती है उसको हम पहले डाल देते हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, और जो बेचारा जिसकी प्रोसेस जिसका बस टाइम बहुत ज्यादा है, वो बहुत देर तक उसे वेट करना पड़ता है। कि सपोज करो कि हम अराइवल टाइम पे तो ये बेस्ड है नहीं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, वो किसके ऊपर बेस्ड है हमारा, वो शॉर्टेज वो उसके ऊपर बेस्ड है बस टाइम के ऊपर। तो अगर बस टाइम के ऊपर कोई भी चीज बेस्ड है तो फिर यानी कि वो प्रोसेस कितने टाइम वर्क कर रहा है उसके हिसाब से चलेगा वो। अगर कोई प्रोसेस आया, सपोज करो कि इससे पहले कोई 400 वाला जिसको 400 सेकंड लगना है, वो प्रोसेस पहले आ रखा है। ठीक है, और लेकिन प्रायोरिटी किसको मिलेगी, उन प्रोसेस को मिलेगी जिनका बस टाइम कम है। तो बेचारा बहुत देर का आ रखा है लेकिन उसको सीपीयू नहीं दे रहा कोई, वो आकर के बस बैठा हुआ है। जितने भी छोटे छोटे आ रहे हैं उन सबको सीपीयू शेड्यूल करता जा रहा है, और जो ये बड़ा वाला पहले का आया हुआ है ये बेचारा बैठा हुआ है। तो फिर इस बार हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो में हमने क्या सोचा कि भाई यार ये जो बड़ा वाला ये तो बहुत ज्यादा ही वेट कर रहा है, इसकी तो वेटिंग टाइम ही बहुत है। ऐसे तो कोई कंप्यूटर में आएगा अपना कोई चालू करेगा कोई चीज, अगर उसको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे फिर तो वेट ही करता रह जाएगा, बहुत देर तक छोटे छोटे वाले आके काम करते चले जाएंगे और ये बड़ा वाला वेट करता रह जाएगा। तो हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो में क्या करा हमने कि वेटिंग टाइम को भी एज ए फैक्टर ले लिया कि अगर कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा देर वेट कर रहा है तो उसको भी हम ऐसे कंसिडरेशन लेते हैं कि कौन सा प्रोसेस कितनी देर वेट कर रहा है। अगर कोई प्रोसेस बड़ा है और वो बहुत ज्यादा देर से वेट कर रहा है तो हम उसे प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर क्या होना है कि हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट शेड्यूलिंग पॉलिसी, ऐसे तो ये किसको फेवर करती है, हमारा शॉर्टर जॉब्स को। अगर कोई जॉब शॉर्टर है तो उसको पहले देगी ये प्रायोरिटी। ठीक है, किसको, जो भी शॉर्टर जॉब है, शॉर्टर जो भी जैसे कि जिसका भी प्रोसेस टाइम कम है, बस टाइम कम है, उसको तो हम प्रायोरिटी देंगे ही। लेकिन हम इसके अंदर साथ के साथ लिमिट करेंगे वेटिंग टाइम को। किसका वेटिंग टाइम, वो जो कि हमारे जो प्रोसेस ज्यादा टाइम ले रहे हैं, जो कि लॉन्गर टाइम ले रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्टर जॉब्स है, और जो लॉन्गर जॉब्स है ना, लॉन्गर जॉब कह दो या फिर हायर जॉब कह दो, क्या कुछ भी नाम दे दो, हायर। ठीक है, हायर नहीं, लॉन्गर टाइम के हिसाब से तो लॉन्गर रहेगा। ठीक है, तो जो भी हमारी जो शॉर्टर जॉब्स हैं जिनका बस टाइम कम है हम उनको फेवर करते हैं, लेकिन जिसका बस टाइम बहुत ज्यादा है उसको भी हम उसकी जो लिमिटेशन है वेटिंग टाइम की, अगर वेटिंग टाइम हो जाता है ज्यादा तो हम वेटिंग टाइम की लिमिटेशंस को भी कम करते हैं। हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो के अंदर हमारा ये फायदा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन।